उसने पॉर्न फिल्म चला के मेरी गोद में रख दिया फोन। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब इतनी हिम्मत है उनमें। एक तो दारू पी के आ जाते हैं दिन में ही, फोटोशूट चल रहा था हमारा, इतनी आप फोटोशूट चल रहा है तो हीरो के साथ आपको शूट तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसमें दारू पी हुई है, उसके बाद ऐसे जैसे बैठे हो वहीं पे लोग ऐसे बैठे हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, आपके साथ बैठता है और आपकी गोद में फोन चला देता है, पॉर्न फिल्म लगा देता है। बताओ आप क्या करोगे? बताओ। सब थे वहाँ पे, बाकी लोग भी थे। बाकी लोग तो चलो, जैसे अब ये लोग यहाँ पे है शूट कर रहे हैं और हम ऐसे बैठे हैं, तो आप मेरी गोद में ही पॉर्न फिल्म चला देते हो फोन रख के। Then what was your reaction? मैं क्या बोलती? मैंने उसका फोन उठा के फेंक दिया। मैं क्या करती बताओ? और शर्म उसको आनी चाहिए जो ये हरकतें कर रहा है। मैं क्या करूँ? मेरे को किस बात की शर्म? जब आपको गंदगी करते हुए शर्म नहीं आ रही, मैं क्यों डरूँ या मैं क्यों वो करूँ? ये बहुत अच्छा किया आपने, और शायद जो सुनेंगे आपको वो भी आपसे कुछ सीखने वाली बात है, नो डाउट। एंड मुझे फिर ये सब कर दिया तो चलो मैंने फोन फेंक दिया, उसको समझ आ गया। एंड अगले दिन जब हमारा शूट था, वो भी जैसे चंडीगढ़ में हम लोग थे या संगरूर में थे, पता नहीं, अब संगरूर में से शायद हम लोग संगरूर में थे, तो घर उसका चंडीगढ़ में था, तो शूट था अपना, तो वो चंडीगढ़ आ गया। तो मैंने फोन किया आज तो अपना शूट था, तो मुझे सीधा ही बोलता मेरे साथ वाला होटल का रूम लो, वो किसी और होटल में था, तब मैं शूट करूंगा। मैंने कहा इसका क्या मतलब है कि मेरे साथ वाले आके रूम में रहो? मैं तो इधर रहती हूँ ना। नहीं मेरे साथ वाले होटल में, मतलब मेरे साथ वाले रूम में आके रहो आप, फिर हम शूट करेंगे, आप समझो। मैं क्या तू कितने था? सलमान खान है? मैं फिर बेइज्जती भी की थी। मैं क्या तू सलमान खान है? मतलब एक बार सलमान खान ऐसी चीजें बोले तो समझ आ रहा है कि भाई ओहदा इतना बड़ा है, राइट? आप ये सोच के देखो, कंगले और टुच्चे और ऐसे लोग भी यही बोल रहे हैं। नहीं, ओहदा बड़ा है बेशक, काम तो अच्छा नहीं है। नहीं काम अच्छा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो डेयरिंग भी वो बंदा करता है ऐसी बात करने की जो कुछ होता है। जब आपके में कुछ औकात ही नहीं आपकी, आप इतनी ओछी बातें कर रहे हो, तो फिर आप तो कुछ नहीं हो ना। क्या हो आप? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡस्ट्री लाइक इवन जो सॉन्ग्स करती हैं लड़कियां, उनके साथ होता है। एक डायरेक्टर, मेरा सॉन्ग का भी फाइनल हुआ, सारे मेरे इंसिडेंट वहां थे। मैंने कहा मैंने पंजाबी करनी ही नहीं है, सोचो, वो भी पंजाब का सॉन्ग था और पैसे की सब बात हो गई और कोई अच्छा सिंगर ही था। तो डायरेक्टर मुझे फोन करते हैं, जैसे ठीक है इतने पैसे हो गए, 2 दिन का शूट रहेगा। ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, अब जैसे फोन आता है क्या कपड़े पहनोगे, आप डिस्कस करते हो अपने डायरेक्टर के साथ क्या लुक है। मैंने कहते पीते कौन सी हो? दारू केड़ी पींदे? मैं पीते कौन सी हो, मैं केड़ी पींदे हो, मतलब पंजाबी थे। मैं क्या मतलब दारू केड़ी पींदे हो? तो मैं सर ओदा अपने काम ते की मतलब है, मैं हूं भी सरदारनी ना, आपने देख लिया जैसे मैं बात करती हूँ। मैं क्या ओदा अपने काम ते की मतलब है? नहीं मतलब शूटिंग तो बाद बंदा बह जाता है तो पैग लगा लेंदा। मैं सर देखो वैसे तो मैं पींदी नहीं, जे मैं पींदी भी होंदी तो तुहाडे नाल पींदी नहीं, मैं घर ही आके पींदी, तो तुहानू की मतलब है मैं केड़ी पींदी है केड़ी नहीं पींदी? मतलब इतने घटिया है। मैंने वो भी नहीं किया। मेरे को पता चल गया जो बंदा काम पे आने से पहले ही आपके साथ ऐसी बातें कर रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या ही ये काम करेंगे, आप बताओ ना। और मतलब इतना ये लड़कियों के साथ कुछ भी मुंह उठा के ऐसे बोल देना जस्ट बिकॉज आप डायरेक्टर हो और आपको भी किसी ने हायर किया है, प्रोड्यूसर ने। चलो आप प्रोड्यूसर खुद भी हो, मतलब कोई लड़की अगर आपके साथ काम करने आ रही है तो आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट करोगे, क्यों? साउथ की इंडस्ट्री साफ है, साउथ की इंडस्ट्री। देखो मैं एक बात बोलूँ, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, यहाँ पे लड़की के लिए ना सारी इंडस्ट्रीज ही सेम है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो। फिल्म इंडस्ट्री का क्या होता है ना, ग्लैमर वर्ल्ड है, सबको इंटरेस्ट आता है या सबको पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी आप बताओ जो लड़कियां ऑफिस में काम करती हैं उनके साथ ये चीजें नहीं है। आप मीडिया में एज एन जर्नलिस्ट एंकर तो नहीं होता वहाँ पे। अब होता है सब जगह। इस मामले में तो खैर मेरा भी एटीट्यूड बहुत खराब है। आपको पता ही है बॉसेस के साथ क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता, क्यों करना। मुझे लगता है जो लोग म्यूचुअली रेडी होते हैं उसी वजह से दूसरे लोग भी फंसते हैं। हाँ। आपने कभी ऐसा भी फील किया इंडस्ट्री में जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है या कनेक्शंस अच्छे हैं उन्हीं लोगों को वैल्यू किया जाता है? इंडस्ट्री में क्या है, दुनिया में ही आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, और नहीं है पैसा या नहीं है नाम तो कोई इज्जत नहीं है। अब जो लोग या जो फेमस लोग जिनकी मैं बात करूँ, कईयों में टैलेंट नहीं है बट दे आर फेमस, लोग उनके पीछे और उनको साइन करने जाते हैं। ऐसा नाम आपको बॉलीवुड में कौन लगता है जिसके पास टैलेंट नहीं है? फंसाना चाहते हो? नहीं मैं फंसाना नहीं चाहती, वैसे पूछ रही हूँ। अपना एक परसेप्शन होता है, कुछ व्यू पॉइंट होता है। टैलेंट मतलब यार ठीक है, अभी तो जैसे स्टार्स के कितने सारे बच्चे आ जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो तो करते करते एक्सपीरियंस के साथ। आप बताओ, आप मुझे पहली फिल्म में लोगे और 10वीं फिल्म में मैं आपको अलग ही दिखूंगी ना, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। उनके तो ऑडिशंस फिल्में होती हैं, हमारे ऑडिशंस होते हैं कि हम बना के भेजते हैं, मतलब काम करने के लिए एक स्क्रीन शॉट बनाते हैं अपना कि भेजेंगे, सिलेक्ट करो। उनकी तो ऑडिशन ही चलते रहते हैं फिल्म में। तो संदीपा बॉलीवुड में जाने के लिए रेडी है? देखो मैं, जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है ना, उसके बाद मैंने वैसे तो कम्प्लीटली पहले भी सरेंडर किया हुआ था मैंने ऑलमाइटी सुप्रीम पावर को। अब तो उनको और ही ज्यादा कर दिया, बिकॉज मैंने इतना कुछ देख लिया ना अपनी लाइफ में। बट स्टिल मैं कहती हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड। देखो हर किसी चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है। मैं नहीं बोलती कि उनको काम क्यों मिल रहा है या हम जेलसी करें। अरे यार उनके माँ बाप का इतनी मेहनत है, जो उनको काम मिल रहा है, तो हमें क्या वो है उसमें दिक्कत है। आज जो मैं करूंगी तो कहते ही है ना, हमारे फ्यूचर हमारे बच्चे वो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ठीक है ना, वो अगर कर रहे हैं उनको काम मिल रहा है। ये आपने जो पूछा है कि बिल्कुल ठीक है कि ऑब्वियसली लोग आपके औहदा देख के आपसे बात करते हैं। अभी सोचो ना, मेरे कुछ लोग हैं जिन्होंने अनफॉलो नहीं किया मुझे और कॉल करते हैं, अरे ये 40 करोड़ का क्या मांझ रहा था। उनको लगता है कि सच में मैंने 40 करोड़ किया है या पैसे वाली हो गई हूँ। अगर नेगेटिव था तो वो ऐसे भी सोच रहे हैं कि यार मतलब कुछ तो होगा, बड़ी बंदी के बड़े लिंक्स हैं या कुछ तो किया होगा, वो ऐसे भी बोल रहे हैं 40 करोड़ का क्या मैटर है। तो मैंने कहा सर 40 करोड़ तो पता नहीं, मीडिया ने तो सारा कुछ गलत ही बोला। मेरे पास तो एक लोन भी तो आपके अकाउंट में आएगा ना, तो स्टेटमेंट तो सब लगी है ना।
मेरे को तो लगानी पड़ी है ना, क्योंकि जब मेरा उस लड़की के साथ, सोचो मैंने 2010 की स्टेटमेंटें निकाल के दी हैं बैंक की। मैं तो अपने प्रूफ्स लगाने Yeah. पड़ेंगे ना, जब कुछ है ही नहीं अकाउंट में तो डालना तो तो पड़ेगा। इतना कुछ हो रहा है, पर्सनल प्रोफेशनल नेगेटिविटी ऑल अराउंड, तो कैसे संभाल रही हैं आप पर्सनली, कैसे पेरेंट्स कैसे? वो पावर जो मेरे Yeah, नहीं, वो साथ तो अच्छी है, बात है, ऑलमाइटी अच्छी। और सुप्रीम पावर तो है ही है ना, वही संभाल रही है। उसी ने स्ट्रेंथ दी है यार, कहाँ से आ रही है आप बताओ? पेरेंट्स ठीक है, मम्मी पेरेंट्स पापा? ठीक है यार, घर पे ठीक ही है, उनको तो होता ही। अभी भी आई थी तो पापा का फोन आया था कि तू ठीक है। केयर तो कौन करेगा आपके पेरेंट्स के अलावा, कौन है? आप बता रही हैं मम्मी जेल आती थी और आप दूसरे देख के रोने लगते थे, मुझे बहुत क्या था वो? जब आप देखते हो अपने माँ बाप को, अंदर से कितना दुख ही होगा ना आपको, क्या होगा आप बताओ। और ऐसी चीज आपकी वजह से आपके पेरेंट्स देख रहे हैं जेल में, और अपनी बेटी अंदर है, और वो खुद रोती थी, बट वो कहती थी कि ना रो ना रो। और फिर जब आप घर आई 4 महीने के बाद, 4.5 महीने, वो 15 दिन मिस मत करो। एक घंटा मुश्किल है वहाँ तो। 4.5 महीने के बाद, पहले मैंने सोचा था मैं ये खाऊंगी जाके, ये करूंगी वो करूंगी, और आने के बाद कुछ मन ही नहीं किया। जब मैं घर पे आ गई और मैं बाहर रोड देख रही थी, और जब आपको कोर्ट लेके जाते हैं, वो गाड़ी ऐसी होती है जैसे पिंजरे में कुत्तों को नहीं लेके जाते, या मुर्गे नहीं हम खाते, चिकन खाते हैं, वो भी बेचारे